Good morning students. Today we will discuss the chapter motion. Here is the three equations of motion. The first is v is equal to u plus at. Second is s is equal to ut plus half at square, and third is v square minus u square is equal to 2as. In first equation, v is the final velocity, u is the initial velocity, e is acceleration and t is time. In second equation, s is distance, u is initial velocity, t is time, a is acceleration, t is time. In third equation, v square minus u square is equal to 2as. Here v is the final velocity, u is the initial velocity, a is acceleration and s is the distance. Based upon these three equations, we will solve some numericals. The first is, a bus starting from the rest accelerates in the straight line at a constant rate of 3 meters per second for 8 seconds. Calculate distance traveled by the bus during this time interval. कोई भी जो बस है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जिसकी जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी और जो टाइम है वो 8 सेकंड्स होगा. तो हमें उसका जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकालनी है. सो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी 0, ए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी 8 सेकेंड्स और एस की वैल्यू हमें निकालनी है. तो एस किसके इक्वल हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, टाइम टी की वैल्यू हमें गिवन है 0 इंटू 8 वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस हाफ ए की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो टी की वैल्यू है दैट इज़ 8. अगर हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 64. इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगी 96 मीटर. सेकेंड इज, a car starts from rest and acquires the velocity of 54 km per hour in 2 minutes. Find the acceleration and the distance traveled by the car during this time. Assume motion of the car is uniform. यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 ही होगी. जो फाइनल वेलोसिटी है वो इन्होंने हमें दी है कि कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है वो 54 किलोमीटर पर आवर. तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर. हमें किलोमीटर को मीटर में और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हम यूनिट कन्वर्जन फैक्टर जो क्या हो जाएगा 5/18, जिससे जो किलोमीटर पर आवर है कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर. पुट कर देंगे. जो टाइम है वो 2 मिनट्स होगा. मिनट्स को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो टाइम है वो आ जाएगा 120 सेकेंड्स. ए और एस की वैल्यू हमें निकालनी है. सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. अब हमें v की वैल्यू पता है. v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है 0 डिवाइडेड बाय जो टाइम है उसकी वैल्यू कितनी है 120 सेकेंड. इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ द एक्सेलरेशन. अब हमारे पास u की वैल्यू है, t की वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो हम s की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही वैल्यू आ जाएगी. 1/2 इंटू ए की वैल्यू 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो टाइम की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 120 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 900 मीटर्स. Next, a bus starts from the rest and moves with a uniform acceleration of 1 meter per second square for 5 minutes. So calculate the speed and distance traveled by the bus. तो हमें इसके अंदर स्पीड और डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है. तो हमें यहाँ पर u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 दी गई है, टाइम 5 सेकेंड मिनट्स के अंदर दिया गया जिसे हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे. 300 सेकेंड्स वैल्यू आ जाएगी. v और s की वैल्यू हमें निकालनी है. तो v की वैल्यू को निकालेंगे विद द इक्वेशन u प्लस ए टी और s की वैल्यू को निकालेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से. तो s की वैल्यू आ जाएगी 45 किलोमीटर. सो अ कार इज़ ट्रैवलिंग विद द स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर. यानी स्पीड की वैल्यू हमें यहाँ क्या दे दी, कितने से ट्रैवल कर रही है वो 36 किलोमीटर पर आवर. तो u की वैल्यू हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम यूनिट कन्वर्जन फैक्टर 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड के अंदर वैल्यू आ जाएगी. The driver applies the brakes and retard the car uniform. The car is stopped in 5 seconds. Find the retardation of the car and the distance traveled before it is stopped after applying the brake. मतलब कि हमें यहाँ निकालनी है कि जो कार है वो कब रुकेगी और जो उसका डिस्टेंस ट्रैवल होगा रुकने से पहले वो कितना होगा. तो इसके अंदर हम जो इक्वेशन पुट करेंगे v की वैल्यू 0 हो जाएगी. हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल हमने 10 मीटर पर सेकेंड निकाल ली. t की वैल्यू 5 सेकेंड होगी. a और s की वैल्यू हमें निकालनी है.
तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी v माइनस यू अपॉन में t। तो v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू क्या है 10, टाइम कितना दिया गया है 5 सेकेंड। तो क्या वैल्यू आ जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे एस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जितने भी ये इक्वेशंस हैं सिर्फ यही वाली इक्वेशंस ही लग रही हैं जहाँ आपको डिस्टेंस की इक्वेशन लगानी है या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की इक्वेशन निकालनी है। उसी तरह जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। जो डिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू निकालनी होगी तो हम इस वाली वैल्यू से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको हर जगह यही वाली 3 इक्वेशन से ही वैल्यू निकालनी है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो आप ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिए, इक्वेशन के अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। थैंक यू।